नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर हुई अंतिम बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री शामिल हुए। 36 निगम मंडल बोर्ड में 150 से ज्यादा नियुक्ति होगी। कई विधायकों को मिलेगी जिम्मेदारी। संगठन से जुड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलेगी। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही सूची जारी होगी। आलाकमान की मंजूरी के बाद लिस्ट जारी होगी। तो बड़ी खबर, बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री शामिल हुए। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर अंतिम बैठक हुई। 36 निगम मंडल बोर्ड में 150 से ज्यादा नियुक्तियां होंगी। निगम मंडल प्राधिकरण और आयोग हम लोगों ने जो चिन्हित किए हुए थे वो 72-73 के आसपास, उसमें से कल और आज की बैठकों के बाद लगभग 56-57 निगम मंडल प्राधिकरण और आयोगों में अध्यक्षों की नामजदगियां और उसके साथ साथ जो माननीय उपाध्यक्ष और सदस्यों की नामजदगियों पे लगभग अंतिम निर्णय आज हो चुका है। विचार विमर्श हुआ बड़ी उदारता से, चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है, लेकिन मंत्रिमंडल के सभी साथियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया है। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार के 2 साल पूरा होने के पूर्व ही हाईकमांड की अनुमोदन के तत्काल पश्चात ये सारे नामों की घोषणा हो जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, अंतिम बैठक हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए आज 2 घंटे से ज़्यादा देर तक एक बार फिर से बैठक चली है निगम मंडल बोर्ड और प्राधिकरणों को लेकर। उसके बाद जो सबसे बड़ी लाइन है और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जो पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। अर्थात जो है 2 साल पूरे होने से पहले 17 दिसंबर से पहले ये दूसरी सूची आ जाएगी। कुछ देर पहले बैठक के बाद रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है आला कमान को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, उसके पहले जो है ये सूची जारी कर दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है 36 निगम मंडल बोर्ड और प्राधिकरणों में लगभग 150 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसमें से 3 विधायकों को भी मौका दिया गया है और ये विधायक जो है आपके सरगुजा और बिलासपुर संभाग के विधायक बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से संगठन को जो तवज्जो दी गई है इस बार भी जो है, और ये कहा गया है कि चूंकि संगठन के नेताओं ने जिन्होंने 15 साल तक मेहनत की और जो पिछले दिनों PCC प्रभारी PL पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन्होंने 15 साल तक मेहनत की है केवल उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि संगठन को तवज्जो देते हुए दूसरी सूची जो है बहुत जल्द जो है जारी होने वाली है। इससे पहले हम देखें कि लगभग 7 से 8 बार जो है निगम मंडल बोर्ड के नामों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया, जो दावेदार आए थे। उसके बाद अभी भी जो बताया जा रहा था कि 200 से ज्यादा नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, लेकिन दूसरी सूची में 150 से ज्यादा जो पदाधिकारी है उनका नाम जो है जारी किया जाएगा। हो सकता है कि तीसरी सूची भी जारी हो, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कि 17 दिसंबर से पहले दूसरी सूची जारी हो जाएगी। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला यह कि मंत्रियों ने जो है अपने नाम दिए थे, अपने क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, नेता है, जो पिछले 15 साल से उनके साथ जो है काम कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है कुछ नाम दिए हुए थे, सूची दिए हुए थे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 3 बार जो है छत्तीसगढ़ का दौरा किए हैं, तो उनको एक-एक जिले के एक-एक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का चेहरा और नाम मालूम है और काम मालूम है। इसलिए जो है उनके भी अपनी एक अलग सूची थी। क्योंकि प्रदेश प्रभारी PL पुनिया 2 साल से ज्यादा वक्त से जो है यहां पर प्रदेश प्रभारी हैं, तो ऐसे में उनका भी जो है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क है। इसी तरीके से जिला संगठन से भी नाम मांगे गए थे। तो आप सब समझ सकते हैं ज्योति यहां पर कि 5 तरफ से जो है सूचियां आई। पहला जिला संगठन, विधायक, फिर मंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फिर PCC प्रभारी PL पुनिया की तरफ से। तो 5 से 6 सूचियों को रखा गया एक टेबल पर। फिर 6 दौर की मीटिंग हुई। उस दौर के बाद जो शॉर्टलिस्ट किया गया है और 150 लोगों का नाम जो है 17 दिसंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले यह बात आ रही थी कि जो है कहीं ना कहीं संगठन को तवज्जो नहीं मिलेगी, लेकिन अंततः यही हुआ कि संगठन को ही तवज्जो दिया गया है। स्पष्ट रूप से जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज सुबह भी यही बात कही थी। उसके अलावा जो विधायक हैं उनको भी मौका दिया गया है। हमने देखा कि पहली सूची में जो है 3 से 4 विधायकों को मौका मिला था, प्राधिकरणों में जो है मौका दिया गया था।
इसी तरीके से आने वाले दिनों में और विधायकों को जो है मौका दिया जाएगा, ताकि जो संतुलन की बात कही जा रही थी, क्षेत्रीय संतुलन को भी जो है ध्यान रखा गया है, जाति संतुलन को ध्यान रखा गया है। उसके अलावा सबसे जो इसमें मूल पॉइंट यही रहा कि सक्रियता के आधार पर ही जो है दूसरी सूची जारी होगी। चलिए, तो सारी चीजों को साथ लेने के बाद अंतिम बैठक भी हो चुकी है सौरभ, और बस इंतजार है नाम का, और वो भी संकेत मिल चुका है कि 17 दिसंबर से पहले आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनांदगांव जिले के घुमका धान खरीदी केंद्र में धान बेचने गए किसान की मौत होने के मामले में परिजनों ने धान की गुणवत्ता खराब बताकर धान खरीदने के लिए रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं इस वजह से किसान की सदमे में मौत होना बताया। किसान की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी जहां हजारों किसानों के लिए उत्सव है, वहीं राजनांदगांव के एक परिवार में मातम का माहौल है। घर का मुखिया गया तो धान बेचने था, लेकिन खरीदी केंद्र में ही अपनी सांसें खो बैठा। गिधवा गांव का रहने वाला करण साहू धान उपार्जन केंद्र घुमका में धान बेचने गया था, लेकिन उसके 43 कट्टा धान को खराब बताया गया। आरोप है कि तौलाई की एवज में करण से 500 रुपए मांगे गए, लेकिन माली हालत का हवाला देकर उसने 300 रुपए ही देने की बात कही, लेकिन उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद करण ने अपने बेटे को पैसे लेने घर भेजा। जब बेटा घर से पैसे लेकर केंद्र पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण साहू दम तोड़ चुका था। परिजन का आरोप है कि सदमे के चलते करण साहू ने दम तोड़ा है। कांटा तो थे आते साठ का बोल दिस के तोर चले नहीं, अचरी है उड़ाल लगी। एक कतेक पैसा के मांग करे रही से? 500-600 रुपए बस के मांग करे रही से। तो तुहार में पैसा रहीस के नहीं रही से? नहीं रही से, मात्र 300 भर रही से। उपार्जन केंद्र में किसान की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर भेजा, जहां अधिकारियों ने परिजन से बात की। पुलिस का कहना है कि किसान को शुगर और बीपी की बीमारी थी। हालांकि मौत किस वजह से हुई, उसकी जांच की जा रही है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कलेक्टर को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। हमने संज्ञान में लिया और कलेक्टर से बात करी, तो कलेक्टर ने कहा है कि किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी। किसान धान लेकर के आए थे और उस किसान का धान का तौलाई हो गया था। उसी दरमियान फिर उनका तबीयत खराब हो, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। कोई भूख के कारण या कोई कर्जा के कारण आत्महत्या किसी ने नहीं की है। आत्महत्या अगर कोई भी करता है, उसके कोई न कोई कारण होंगे, लेकिन वो कारण नहीं है। किसान की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी उपार्जन केंद्र पहुंचकर लोगों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की बात कही है। वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो शॉक रह जाता है, और ये पूरे प्रदेश की हालत है। पहला उन्होंने रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ किया, रात भर जगते रहे, लोगों को लाइन लगा के घूमना पड़ा। इसके लिए प्रशासन, सरकार जवाबदार है। स्वीकार कर लिया गया था कि धान अच्छा है, किंतु तौलाई के लिए उनसे पैसा मांगा गया। ये भ्रष्टाचार बंद हो, इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो। साथ ही परिवार के ने 1.25 एकड़ का जमीन है, इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है। सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा भी उपलब्ध कराए। अपना धान बेचने के लिए किसान को यदि 500 रुपए देने पड़े और इस चिंता में उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से मानी जाएगी या छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट मानी जाएगी? किसान की मौत के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन उपार्जन केंद्र में हुई मौत के बाद सामने आ रहे आरोप गंभीर हैं, क्योंकि सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखकर उपार्जन केंद्रों में बेहतर इंतजाम कराया है, लेकिन मैदानी अमला सरकार की मंशा को पलीता लगाने में जुटा है। आलोक शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, राजनांदगांव। बड़ी खबर रायपुर से। ड्रग्स केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। आदतन अपराधी युवक कोकीन के साथ गिरफ्तार हुए। आरोपी की महिला मित्र भी गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तारी। कुछ ही देर में पुलिस करेगी मामले का खुलासा। IBC 24 ने दिखाई थी शराब पीते हुए आरोपियों की तस्वीरें। CSP अंकिता शर्मा की टीम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है।
तो बड़ी खबर, ड्रग केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है। आरोपी की महिला मित्र भी गिरफ्तार हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, जानकारी दें, पुलिस को सफलता मिली है इसमें? देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, रायपुर पुलिस इस ड्रग्स मामले में लगातार जांच कर रही है और IBC 24 भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो भी फुटेज उन तक पहुंच रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं और जिससे कहीं ना कहीं पुलिस भी उसको क्लू मानते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और उसी के तहत आज एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी कह सकते हैं रायपुर पुलिस को लगी है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक जो है आदतन अपराधी था, दूसरी उसकी महिला मित्र है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद इन दोनों को यदि गिरफ्तारी में ला लिया जाए तो इस पूरे मामले में, इस पूरे नेक्सस में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो टीम को लीड कर रही पूरी अंकिता शर्मा जी जो CSP हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। 2 नए मामलों, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके की क्लू आप लोग को मिला और कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, थोड़ा बताएंगे कुछ? पहले भी हमारे जो 2 केसेस थे जो कि कोतवाली और आज़ाद चौक में रजिस्टर्ड थे, उनमें भी ये दोनों का नाम सामने आया था काफ़ी मुखाग्र तरीके से। तो उसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी और ये दिल्ली की ओर भाग गए थे, ऐसा पता चला था। जब ये रायपुर आए तो हम लगातार इनकी फिराक में थे कि ये कब अरेस्ट किए जाएंगे और उसी बेसिस पे अभी इन्हें अरेस्ट किया गया। पहले एक अपराधी को गिरफ्तार किया, बाद में उससे फुटेज के आधार पर, क्लू के आधार पर उसकी महिला मित्र को, तो क्या क्या नाम है या कुछ जानकारी इनके बारे में कुछ? लड़के का नाम हर्षवर्धन शर्मा है और लड़की जो है लखप्रीत कौर, उनके बारे में भी हमें शुरू से जानकारी थी, पर वो भी बाहर होने के कारण उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया था और उन्हीं के कनेक्शन में फिर इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, दोनों को। जी, जैसा कि गिरफ्तार किया गया है, इनके पुराने कनेक्शन थे, क्या अभी कुछ इनके पास से कुछ माल बरामद हुआ या उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है कुछ अभी? हाँ, इनके पास से, दोनों के पास से छोटी छोटी मात्राओं में माल बरामद किया गया है, जिसका जो केस है नया वो रजिस्टर किया गया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इन्हें उसी एरिया में अरेस्ट किया गया है। जी, देखिए, साफ जो है अंकिता शर्मा जी हैं जो टीम को लीड कर रही हैं, पूरा जो बता रही हैं कि लगातार वो नज़र बनाए हुए हैं। जो पुराने मामले थे उनमें इनके नाम आए थे और उसके बाद से इनकी तलाश जारी थी। इस बीच में ये इनकी सूचना मिली थी कि दिल्ली तरफ कहीं गए हैं, लेकिन जब तो लगातार पुलिस एक्शन के मोड में है और उसी का नतीजा है ये कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से आज तक 13,21,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक राज्य के 3,59,561 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें से 3,34,256 किसानों को 1,563 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया। राज्य के मिलरों को 1,09,433 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध मिलरों की ओर से 3,437 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब तक महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा 1,03,913 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। प्रदेश के खाद्य मंत्री ने दावा किया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने में किसानों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही। और इस वक्त बड़ी खबर, गरियाबंद से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। मैनपुर थाने धवलपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। फारूक पेमन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। फारूक, ये हादसा हुआ कैसा है? देखिए, 2 मोटरसाइकिल का आपस में टकराने की घटना है जो कि मैनपुर थाना के धवलपुर के पास में घटना हुई है। उड़ीसा से जो लोग गरियाबंद आए हुए थे, 2 लोग नौरंगपुर उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये वापस जा रहे थे नौरंगपुर के लिए। वहीं दूसरी ओर मैनपुर से गरियाबंद 2 युवक आ रहे थे, दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे और ये दोनों मोटरसाइकिल के टकरा जाने से टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखे उड़ गए हैं। वहीं एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है, जो मैनपुर का रहने वाला था, उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा 3 लोगों को गरियाबंद गंभीर अवस्था में लाया गया था, जहां 2 लोगों की मौत गरियाबंद के अस्पताल में हो गई है तथा एक और गंभीर युवक को रायपुर रेफर किया गया है। कुल मिलाकर के लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती रही है। इस मौत में ये बताना चाहूंगा कि 2 युवक जो हैं वो उड़ीसा के हैं और 2 युवक जो है मैनपुर के हैं। जो घटना हुई है उनमें एक गंभीर की रायपुर में इलाज जारी है।
चलिए फारूक, शुक्रिया आपका। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो यही बताती है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रही होगी। एक वजह जो सबसे बड़े सड़क हादसों की होती है वो यही है कि रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, तो जान का खतरा किस हद तक होता है कि दो बाइक के आपस में टकरा जाने से दो लोगों की जान चली गई। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर जिले के चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री साहू को राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत चंदखुरी में हो रहे कार्यों के डिजाइन नक्शा के साथ विस्तृत कार्य योजना की जानकारी दी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण करें। परियोजना के तहत चंदखुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर विकास का कार्य 2 चरणों में लगभग 16 करोड़ की लागत से पूरा किया जाना है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नया रायपुर के सेक्टर 24 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निर्माणाधीन आवास के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री साहू ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासों और कार्यालय भवनों के डिजाइन नक्शे का अवलोकन किया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रियों के लिए बनाए जा रहे आवास और कार्यालयों का अवलोकन किया। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।